बच्चे ये भी पूछने चाहेंगे अपने से कि सर एक ASRB नेट होता है, ASRB नेट जो है वो क्या होता है, क्यों लगता है, कौन सी बॉडी इसको कंडक्ट करवाती है, एक बच्चा कब दे सकता है, क्या 12वीं पास वाला इसको दे पाएगा? तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इसके बारे में भी जरूर जानना चाहिए। बिल्कुल सर। अब सर आप बात कर रहे हैं ASRB नेट की। मैं एक बार ASRB को साइड में रखता हूं और मैं नेट की बात करता हूं सर। ये नेट क्या है? ये है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है सर। ये जो नेट एग्जाम होता है, ये नेट एग्जाम आपका सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम होता है। ये कोई कोर्स का एग्जाम नहीं है, किसी डिप्लोमा डिग्री का एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट का एग्जाम है। इसको पास करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं, आप किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए लग सकते हैं। इसका मतलब है ये कोई कोर्स का एग्जाम नहीं है, ये एक सिर्फ सर्टिफिकेट एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं नेट। नेट वैसे तो बहुत सारी बॉडीज करवाती है, जैसे कि आपका UGC खुद एक नेट करवाता है जो अभी करवाया था और NTA ने कैंसिल कर दिया। CSIR नेट होता है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए पूरे के पूरे जितने सब्जेक्ट आपके इंडिया में चलते हैं उन सबका नेट है, लेकिन ओनली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए एक एग्जाम होता है, उसको हम बोलते हैं ASRB नेट। ये तीनों ही सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, और इसके अलावा स्टेट लेवल के सेट एग्जाम या स्लेट एग्जाम जो होते हैं वो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अब हम बात करते हैं, ये आपको दोनों बाद में समझाएंगे, ये हम ASRB की बात करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए ASRB बहुत मेन है। ASRB का जो एग्जाम होता है कोविड से पहले वो हर साल होता था, तो उसका सर्टिफिकेट आपको हर साल मिलता था, और आप एलिजिबल हो जाते थे किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या 12th क्लास का बच्चा दे सकता है, क्या फिर MSc वाला दे सकता है, BSc वाला दे सकता है? इसका मतलब इसके लिए भी एग्जाम देने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है, और वो क्या है? तो आप MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। कौन से स्टूडेंट? MSc फाइनल ईयर के, या फिर आपने MSc पास कर ली, आप PhD कर रहे हैं या PhD भी कर लिए, तो वो सारे बच्चे दे सकते हैं। इसका मतलब MSc फर्स्ट ईयर का बच्चा भी एग्जाम नहीं दे सकता। MSc फाइनल के ईयर के भी वो बच्चे, जब ये ASRB नेट का नोटिफिकेशन आएगा तो वहां मेंशन करेगा 30 सितंबर 2025 तक डिग्री कर ली हो, 30 सितंबर 2026 तक डिग्री कर ली हो, या कोई डेट होगी उस तक डिग्री कर ली हो, तो ही आप इस नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। वो सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। ये सर्टिफिकेट के बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम या आपका इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता। अब जब आप MSc फाइनल के ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे ये जो नेट का एग्जाम है हर सब्जेक्ट का, इसका मतलब हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल का, हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी का, हॉर्टिकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट का, सोइल में एग्रीकल्चर फिजिक्स का, एग्रीकल्चर केमिकल्स का, इसके अलावा आपका सोइल साइंस का, इन सब का भी एग्जाम जो होता है वो अलग अलग एग्जाम होता है। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट ग्रुप है जिसमें आप MSc की डिग्री करते हैं, उन सब की आपकी जो है एग्जाम यहाँ पे आपका होता है। बिल्कुल। अब हम आगे बात करें तो इसका मतलब है ये जितना एग्जाम है पूरी एग्रीकल्चर के जितनी भी डिग्रीज है, MSc की डिग्री है, उन सब के लिए एग्जाम होता है, और सबका पर्टिकुलर सेपरेट एग्जाम होता है। अब ये एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ एग्जाम सर्टिफिकेट का एग्जाम नहीं है, इस एग्जाम के साथ 2 वैकेंसी और आती है। इस एग्जाम के साथ ही सर ये नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब आप में इसमें क्वालिफिकेशन का क्या रूल है कि आपका 45 या 40 समथिंग ST की, 45 OBC की, और 50% जो कट ऑफ जाती है वो जाती है जनरल की। ये फिक्स है, मतलब आपको 100 में से 50 क्वेश्चन आपने राइट कर लिए और एकदम राइट है तो आप नेट का क्वालिफाई कर लेंगे। नेट क्वालिफाई करने के बाद इसी के साथ इसी एग्जाम से 2 एग्जाम और क्वालिफाई होते हैं, वो है SMS और STO की। इसकी तो सीट फिक्स नहीं है, इसका तो कट ऑफ है जनरल का 50%, लेकिन इसकी कुछ सीट आएगी। मान लो 10 SMS आया या 5 STO आया, तो इस एग्जाम के टॉप स्टूडेंट जो है, टॉप स्टूडेंट के बच्चे जो है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए 10 सीट है तो 20 टॉप के बच्चे या 30 या 40 बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। अब ASRB जो है आपका दिल्ली के अंदर, वो इसका इंटरव्यू करवाता है, और इंटरव्यू से आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू यदि आपने फाइट कर लिया, टॉप में आपकी रैंक लग गई, तो आप SMS और STO क्वालिफाई कर लेंगे। आपकी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की और STO की जो पोस्ट है वो आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये एग्जाम एक और आपका जो है रिक्वायरमेंट या फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है फुलफिल करता है। नेट एक तरह का प्री एग्जाम भी है। ये किसके लिए प्री एग्जाम है? जो बच्चे ARS बनना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं एग्रीकल्चर में जितने भी बच्चे हैं उनको पूछा जाए कि तुम्हारा सपना क्या है, सब बताते हैं सर साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनने की शुरुआत ये एग्जाम है। आप जब ये एग्जाम देंगे इसका मतलब आप प्री क्वालिफाई करेंगे किसका? नेट का। नेट का प्री क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में आपका ARS का मेंस एग्जाम होगा। ये मेंस जो एग्जाम होता है सर, ये रिटन एग्जाम होता है। इसमें आपका निचोड़ निकाला जाता है कि आपने सब्जेक्ट को कितना डेप्थ में पढ़ा है,
आपको सिर्फ वेदरिंग की डेफिनेशन आती है, या आपको पता है कि वेदरिंग है क्या, आपको रॉक्स की डेफिनेशन आती है, या आप जानते हैं कि रॉक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ब्रेकडाउन कैसे होगा, सोइल फॉर्म कैसे होगी। तो इसका मतलब ये सब कुछ बताता है आपका जो ARS का मेंस का एग्जाम होता है, और इसके अलावा इसका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप ICAR के किसी इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसका मतलब नेट का जो एग्जाम है, ASRB नेट का एग्जाम है, ये आपका आम के आम गुठली के दाम वाला एग्जाम है। मतलब आप एक एग्जाम की तैयारी करेंगे, हो सकता है आप तीन एग्जाम 3 अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए। और वो कौन कौन सी, SMS, STO, ARS और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका मतलब ये नेट का एग्जाम जो है, ये लास्ट आपका वो जैसे आपका जो वाटरशेड होता है, सारी कैनल्स या सारे जो आपके लेट्स है, वो सारे के सारे जो धाराएं हैं एक जगह पे आती है। तो सोइल साइंस में पूरा जब पढ़ा है जीवन भर, वो आपका कहां साबित होगा, जब आप नेट की तैयारी करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे बच्चे जो प्री PG के हैं, ऐसे बच्चे जिनको तुक्के से कोई सब्जेक्ट मिल गया है और वो अपनी MSc ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनका नेट निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये नेट बहुत सारे लोगों का नहीं निकलता। आपको लगता होगा कि 50% है, मैं तो हवा में काट लूंगा। नेट का पेपर वैसा पेपर नहीं होता जैसा नॉर्मल एग्जाम का पेपर होता है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा जो एग्जाम है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपका निचोड़ जो है वो निकल जाता है। तो ये सर ASRB नेट जो है वो एग्जाम है।